ये है वक्त मीडिया। शरफ अब्दाल शाह नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह पहाड़ वाले वली का ये मुशायरा और शरीफ कौमी एकता की मिसाल है, जिसके सदर शकील अहमद साहब बड़ी मेहनतों से और तमाम कमेटी के लोगों ने इस प्रोग्राम को सजाया और इसका मुशायरा देर रात तक चला, जिसमें तमाम हिंदू मुस्लिम सभी कौम के लोगों ने लुत्फ़ लिया। इसी के साथ साथ मेले में एक कौमी एकता की मिसाल ये भी देखने को मिलती है कि हमारे धौलपुर की सरजमी पर तीर्थ रात मचकुंड का भी मेला लगता है और उसी दिन बाबा का शरफ अब्दाल शाह बाबा का उर्स मुबारक होता है। ये हिंदुस्तान की एक ऐसी मिसाल है जो दूर दूर तक नज़र नहीं आती। हिंदुस्तान के सूबे राजस्थान के धौलपुर शहर में 6 सितंबर 2016 को पहाड़ वाले बाबा यानी शरफ अब्दाल शाह बाबा की दरगाह पे हुए इस ऑल इंडिया मुशायरे में सदारत के फराइज अंजाम दिए दूसा के कलेक्टर जनाब अशफाक हुसैन साहब ने। मेहमाने खुसूसी कुछ इस तरह से रहे जनाब अबू बकर नकवी साहब वक्फ बोर्ड मंत्री राजस्थान, मोहतरमा मेहरुन निसा साहिबा मदरसा बोर्ड मंत्री राजस्थान और मोहतरम जनाब अब्दुल सगीर साहब पूर्व विधायक धौलपुर। इसमें एक शेर आएगा दोस्तों, आंखों की तारीफ बहुत सुनी होंगी आपने, आंखें झील जैसी कवल जैसी। अल्लाह ने मेरे हिस्से में एक शेर रख दिया, पूरे हिंदुस्तान में हमारे असातिज़ा भी पसंद करते हैं उसको, जितने भी सीनियर शायर है, वसीम भाई, राहत भाई, जौहर भाई, जितने भी मीसम भाई वगैरह सब पसंद करते हैं। अनोखा शेर अल्लाह ने मेरे हिस्से में रखा, वो शेर सुनाने की जा रहा हूं। ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देख कर भी रुका नहीं है, वो देख कर भी रुका नहीं है। बहुत हंसी है किसी की आंखें। सानी मिश्रा चौंकाए आपको तो दांत चौंकाने वाली आनी चाहिए। ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देखकर भी रुका नहीं है। बहुत हंसी है किसी की आंखें, बस एक कमी है हया नहीं है। वाह वाह वाह। अभी मुआफिक फजा नहीं है, ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देखकर भी रुका नहीं है। बहुत हंसी है किसी की आंखें, बस एक कमी है हया नहीं है। बताए मुझको वो दिल की बातें, अभी वो इतना खुला नहीं है, अभी वो इतना खुला नहीं है। हर एक दर पर जलील होगा जो उसके दर पर झुका नहीं है। क्या कहने, वाह 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 वाह। आ रहे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, ये हैं भुसावल शहर के शेर जनाब हामिद भुसावली साहब। अपने अशार से राजस्थान के धौलपुर के इस मुशायरे में इन्होंने लोगों का दिल जीत लिया, या अगर मैं ये कहूं कि मुशायरा लूट लिया तो गलत नहीं होगा। जी हां दोस्तों, जहां भी जाते हैं अपने अशार से लोगों के दिल पर एक अलग छाप छोड़ आते हैं। इस मुशायरे में भी ऐसा ही हुआ, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उन्हें सुना गया। जी हां, किसी ने उनके गले में हाथ डाला तो किसी ने उन्हें नोट देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो किसी ने खड़े होकर तालियां बजाकर उनकी हौसला अफजाई की। इस मुशायरे में मौजूद पुलिस वाले भी उनकी शायरी से मुतासिर हुए। तो डाइस पर बैठे हुए शोरा इकराम हो या फिर सामने बैठे हुए डाइस के मौजिज़ हजरात हों, सब ने उनकी खूब पजीराई की, खूब तालियां बजाई और वाह वाह किया। देखिए किस तरह से हामिद भुसावली साहब ने इस मुशायरे में अपनी शायरी से रंग जमाया। हजरत अब्दाल शाह बाबा ने यहाँ इंसाफ की शम्मा जलाई है। इस तारीकी के दौर में, इस घटा टोप अंधेरे में ऐसी शम्में हिंदुस्तान में कई जगह रोशन है और इन्हीं के दम से पूरा हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरा आलम रोशन है। मुबारकबाद पेश करते हैं और आपने शेर व अदब के ताल्लुक से यहाँ इंसाफ की शम्मा रोशन की है, आप भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। खून अपना हो या पराया हो, कलेक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, सगीर साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है,
आखिर, जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमने आलम का खून है आखिर। टैंक आगे बढ़े कि पीछे हटें, कोक धरती की बांझ होती है। फतेह का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है, शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। बाबा अब्दाल के इस आस्ताने से इल्म, अदब, तहजीब, इंसाफ और ईमानदारी की शम्मा रोशन करने पर मैं मुशायर उर्स कमेटी के सदर शकील साहब और तमाम अराकीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यूसुफ भाईजान, मसरूर हाजी साहब और इनके खानवादे की सेहतमंदी के लिए और इस आस्ताने से दुआ गो हूँ। आइए, महाराष्ट्र का एक शहर भुसावल से आए हुए एक मेहमान शायर जो तरस तदरीस से वाबस्ता है, अपने फन, अपनी सलाहियतों की बिना पर मुल्क गिर पैमाने पे बुलाए जाते हैं। बहुत खूबसूरत शेर कहने का हुनर, बहुत ही खूबसूरत तरीके से पढ़ने का अंदाज। जनाब हामिद भुसावली से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए और धौलपुर की इस महफिल मुशायरा में अपना कलाम पेश करें। वो गालिबन धौलपुर में पहली बार आए हैं, लेकिन वो जिस तरह शायरी पढ़ेंगे उनसे आप अच्छी तरह से तारुफ आप हासिल कर लेंगे और यकीनन हर साल उन्हें भी इस महफिल में बुलाया करेंगे। जनाब हामिद भुसावली, इस्तकबाल कीजिए। हाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। सदर मोहतरम से इजाज़त चाहता हूँ, आप तमाम लोगों की भी इजाज़त। खुशनसीबी मेरी सुनिएगा दोस्तों, ये है, थोड़ा बेटा खामोशी बनाओ। मैं स्कूल में टीचर हूँ, उस वक्त तक नहीं पढ़ाता हूँ जब तक बच्चे खामोश नहीं हो जाते। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ नूर भाई का, जिन्होंने मुझे इस आस्ताने पे हाजिरी का मौका दिया, आप जैसे बाज़ौक़ सामाईन से मिलवाया। एक मतला और दो शेर इस उम्मीद पर पढ़ता हूँ कि मैं ये नहीं कहूंगा वहां से दाद नहीं आ रही, यहां से दाद नहीं आ रही। मैं इंसाफ की उम्मीद पर पढ़ता हूं। मतलब हासिल करता हूं कि फिर बजिद हैं वो दिल दुखाने पर। शेर सुनाना मेरी जिम्मेदारी, सुनना आपकी जिम्मेदारी दोस्तों। फिर बजिद हैं वो दिल दुखाने पर, फिर ये नाचीज है निशाने पर। वाह वाह, बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने हौसला बख्शा। मतलब है फिर बजिद हैं वो दिल दुखाने पर, फिर ये नाचीज है निशाने, फिर ये नाचीज है निशाने पर। अपना बनकर फरेब देता है, क्या भरोसा करे जमाने पर। वाह वाह वाह। अरे समातों को सलाम आपकी यार, इस शेर पे दाद दे रहे हैं आप। मैं तो माहौल बनाने के लिए पढ़ा था। शुक्रिया बहुत करम। अपना बनकर फरेब देता है, अपना बनकर फरेब देता है, क्या भरोसा करे जमाने पर। लोग कितने सवाल पूछेंगे इस ताल्लुक के टूट जाने पर। लोग कितने सवाल पूछेंगे इस ताल्लुक के टूट जाने बहुत पर। अच्छा हामिद भाई, फिर बजिद हैं वो दिल दुखाने पर, फिर ये नाचीज है निशाने पर। बहुत शुक्रिया, आपकी समातों का हौसला बढ़ाया आपने। एक मतला और दो तीन शेर फिर आपकी बाजों। इसी तरह के शेर पढ़ता हूँ, आसान लफ्ज होते, थोड़ी सी बहुत मुश्किल शायरी अच्छे, बहुत होती। अच्छे। अल्लाह शायरी करवाता ही उसका करम परवरदिगार का। मतलब हाजिर करता हूँ कि खुशी वो कोई खुशी नहीं है। खुशी वो कोई खुशी नहीं है जो हासिदों को खली नहीं है। खुशी वो कोई खुशी नहीं है जो हासिदों को खली नहीं है, जो हासिदों को खली नहीं है। खिरत का दामन न छोड़ देना, मुनाफिकों की कमी नहीं है। वाह वाह वाह, इस्तिकबाल कमाल है यार, वाह। खुशी वो कोई खुशी नहीं है जो हासिदों को खली नहीं है। खिरत का दामन न छोड़ देना, मुनाफिकों की कमी नहीं है। दोस्तों, हम लोग जरा से परेशान हो जाए, बीमारी में मुब्तला है, कर्ज में मुब्तला है, सब्र नहीं कर पाते। दोस्तों से बयान करते हैं कि यार 15 दिन से परेशान हूं, 2 महीने से परेशान हूं। एक हमारे पर बहुत बड़ा एहसान है परवरदिगार का, उसका एहसास नहीं होता हमको। मैंने शेर बनाने की कोशिश की है, आपकी अदालत में रखता हूं। खुशी वो कोई खुशी नहीं है
जो हासिदों को खली नहीं है, खिरत का दामन न छोड़ देना। मुनाफिकों की कमी नहीं है, मुनाफिकों की कमी नहीं है। ये कोई कम है करम खुदा का कि दिल की धड़कन रुकी नहीं है। वाह वाह वाह, क्या कहने का। बहुत अच्छे हामिद शुक्रिया भुसावली दोस्तों, साहब, वाह वाह। बहुत शुक्रिया दोस्तों। हाजिर करता हूं। खुशी वो कोई खुशी नहीं है जो हासिदों को खली नहीं है, खिरत का दामन न छोड़ देना। मुनाफिकों की कमी नहीं है, ये कोई कम है करम खुदा का कि दिल की धड़कन रुकी नहीं है। ऐसे जिंदगी से करीब के मतलब और 2-3 शेर सुनो, मुशायराबाजी रात भर कर सकता हूं, लेकिन बस अच्छा सुन रहे आप लोग, सुनते जाइए कि कहानी को कोई तो मोड़ दो ना। ये आपके काम का है, हर मौके पे काम आएगा। कहानी को कोई तो मोड़ दो ना, कोई तो मोड़ दो ना। बुरे हैं हम तो हमको छोड़ दो ना। कहानी को कोई तो मोड़ दो बहुत ना। अच्छा है हामिद भाई, वाह 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 वाह। कहानी को कोई तो मोड़ दो ना। बुरे हैं हम तो हमको छोड़ दो ना। बुरे हैं हम तो हमको छोड़ दो ना। एक मतलब और 2-3 शेर फिर सुनाता हूं दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है। ईमानदारी से अगर अल्लाह की कसम बहुत मजा आ रहा है। मैंने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से आप मेरे साथ इंसाफ करेंगे। मुलाजा कीजिएगा, बंजर जमीन हो तो शजर कैसे आएगा। आखिरी तक जुड़िएगा दोस्तों, इसमें 2 शेर मेरी पसंद के हैं। बंजर जमीन हो तो शजर कैसे आएगा, बेलुत्फ शायरी में असर कैसे आएगा। बेलुत्फ शायरी में असर कैसे आएगा, दौलत कमाना बन गया जब मकसदे हयात। अच्छे बुरे में फर्क नजर वाह 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 वाह। दोस्तों बहुत अच्छा शेर था, जो पहले साफ हुआ वही इंसाफ होना चाहिए था। बंजर जमीन हो तो शजर कैसे आएगा, वाह वाह। बेलुत्फ शायरी में असर कैसे आएगा। बंजर जमीन हो तो शजर कैसे आएगा, बेलुत्फ शायरी में असर कैसे आएगा। दौलत कमाना बन गया जब मकसदे हयात। अच्छे बुरे में फर्क नजर कैसे आएगा, अच्छे बुरे में फर्क नजर कैसे आएगा। अब आपकी बातों समातों का इम्तिहान। अच्छे बुरे में फर्क नजर कैसे आएगा, अच्छे बुरे में फर्क नजर कैसे आएगा। दिल जो दुखाएगा तू पड़ोसी का रात दिन, तेरी इबादतों में असर कैसे आएगा। वाह 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 वाह। क्या अखलाकियात की बात पेश की हामिद भुसावली साहब, वाह 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 वाह। खूबसूरत शेर, वाह 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 वाह। सर जी गजल का मुशायरा गजल के मुशायरे में नहीं। अगर एक आध नात का शेर आ जाए मैं कबूल कर लूंगा। आपकी दाद लाखों की है मेरे लिए। आपकी दाद हमारा मुस्तकबिल बनाती है, हमारा कैरियर बनाती है, वो लाखों की दाद है दोस्तों। बंजर जमीन हो तो शजर कैसे आएगा, बेलुत्फ शायरी में असर कैसे आएगा। दौलत कमाना बन गया जब मकसद हयात। अच्छे बुरे में फर्क नजर कैसे आएगा। दिल जो दुखाएगा तू पड़ोसी का रात दिन, तेरी इबादतों में असर कैसे आएगा। आजादी वतन में हमारा लहू भी है, जो कम नजर है उनको नजर कैसे आएगा। क्या कहने, क्या कहने। वाह 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 वाह। आजादी वतन में हमारा लहू भी है। जिंदाबाद हामिद भुसावली साहब, फिर पढ़ें। बंजर जमीन हो तो शजर कैसे आएगा, बेलुत्फ शायरी में असर कैसे आएगा। दौलत कमाना बन गया जब मकसद हयात। अच्छे बुरे में फर्क नजर कैसे आएगा। दिल जो दुखाएगा तू पड़ोसी का रात दिन, तेरी इबादतों में असर कैसे आएगा। आजादी वतन में हमारा लहू भी है, जो कम नजर है उनको नजर। बहुत शुक्रिया नवाजिश। ये चाहतों का सिला नहीं है। आहा, ये सुनिएगा, चाहतों का सिला नहीं है। आपका कोई दोस्त सामने से आ रहा है, आपको नजरअंदाज कर दे, ये मतलब मेरा याद आ सकता है आपको। मैं दावा तो नहीं कर सकता कि याद आएगा, याद आ सकता है। ये चाहतों का सिला नहीं है, ये चाहतों का सिला नहीं है। वो देख कर भी रुका नहीं है।
आय हाय, वाह। ये चाहतों का सिला नहीं है। इसमें एक शेर आएगा दोस्तों, आंखों की तारीफ बहुत सुनी होंगी आपने। आंखें झील जैसी, कवल जैसी, अल्लाह ने मेरे हिस्से में एक शेर रख दिया। पूरे हिंदुस्तान में हमारे असातिज़ा भी पसंद करते हैं उसको, जितने भी सीनियर शायर है, वसीम भाई, राहत भाई, जौहर भाई, जितने भी मीसम भाई वगैरह, सब पसंद करते हैं। अनोखा शेर अल्लाह ने मेरे हिस्से में रखा, वो शेर सुनाने की जा रहा हूं। ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देख कर भी रुका नहीं है, वो देख कर भी रुका नहीं है। बहुत हंसी है किसी की आंखें। सानी मिश्रा चौंकाए आपको तो दांत चौंकाने वाली आनी चाहिए। ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देखकर भी रुका नहीं है। बहुत हंसी है किसी की आंखें, बस एक कमी है, हया नहीं है। वाह 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 वाह। ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देखकर भी रुका नहीं है। बहुत हंसी है किसी की आंखें, बस एक कमी है, हया नहीं है। बताए मुझको वो दिल की बातें, अभी वो इतना खुला नहीं है। बताए मुझको वो दिल की बातें, अभी वो इतना खुला नहीं है। उड़ेंगे जी भर के फिर कभी हम, अभी मुआफिक फजा नहीं है। उड़ेंगे जी भर के फिर कभी हम, अभी मुआफिक फजा नहीं है। ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देखकर भी रुका नहीं है। बहुत हंसी है किसी की आंखें, बस एक कमी है, हया नहीं है। बताए मुझको वो दिल की बातें, अभी वो इतना खुला नहीं है, अभी वो इतना खुला नहीं है। हर एक दर पर जलील होगा जो उसके दर पर झुका नहीं है। क्या कहने, वाह 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 वाह। आ रहे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरे चाहता तो मैं भी यही था कि आप मुझे बुलाए, आपने बुला लिया, बहुत अच्छा किया। ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देखकर भी रुका। नूर भाई, वाकई आपने जैसा कहा था, मैं आज वो राज खोल देता हूं। मैंने नूर भाई से पेमेंट भी तय नहीं किया मेरा। उन्होंने मुझे बलिया, बिहार में, गया में मिले थे और मुझसे कहा था कि हामिद भाई आपकी शायरी हमारे शहर में बहुत पसंद की जाएगी, आपको आना है। मैंने कहा सर के बल आऊंगा। फोन आया, मैं सर के बल आया। मैं खुश हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना। ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देखकर भी रुका नहीं है। बहुत हंसी है किसी की आंखें, बस एक कमी है, हया नहीं है। बताए मुझको वो दिल की बातें, अभी वो इतना खुला नहीं है। उड़ेंगे जी भर के फिर कभी हम, अभी मुआफिक फजा नहीं है। हर एक दर पर जलील होगा जो उसके दर पर। अब ये तो सुन के कहा आपने, अब अगला मिसरा बिना सुने कहना पड़ेगा आपको। हर एक दर पर जलील होगा जो उसके दर पर झुका नहीं है हर मरस का इलाज हामिद, है हर मरस का इलाज हामिद। बस एक शक की दवा नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कहा, मैं आपकी बाज़ों समातों को सलाम करता हूं, बस एक शक की दवा नहीं है। दोस्तों, बहुत 2-3 शेर सुनाने का जी चाह रहा है और के हम कहां, मैं आपकी अपनी बात कर रहा हूं। शायर अपनी बात नहीं करता, अपने हवाले से पूरे समाज की, पूरे माशरे की बात करता है कि हम कहां मुफलिसी से डरते हैं। मुफलिसी से सबको डर लगता है, लेकिन कलंदर सिफत लोग नहीं डरते। वो किस बात से डरते हैं, मुलाहिजा कीजिएगा और इंसाफ कीजिएगा शेर के साथ। हम कहां मुफलिसी से डरते हैं, हम कहां मुफलिसी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। नहीं समझा? चलो समझ में आएगा, उस रोज मुबारकबाद दे देना कि हम कहां मुफलिसी से डरते हैं, हम कहां मुफलिसी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। आज तक, आजादी के बाद से आज तक हमारे बड़े बड़े मसाइल पेंडिंग, ईमानदारी की बात, छोटे मसले सब हल हो रहे। मैंने एक शेर कहने की कोशिश की, मुलाहिजा कीजिएगा कि हम कहां मुफलिसी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। इतना रखा गया अंधेरों में, अब तो हम रोशनी से डरते हैं। वाह 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 वाह। इतना रखा गया अंधेरों में, बहुत अच्छे हामिद साहब, वाह वाह वाह। इतना रखा गया अंधेरों में, अब तो हम रोशनी से डरते हैं। अब तो हम रोशनी से डरते हैं। मेरे छोटे भाई अबरार काशिफ, उनकी नजर एक शेयर करता हूँ। अब इतना रखा गया अंधेरों में, अब तो हम रोशनी से डरते हैं, अब तो हम रोशनी से डरते हैं। कल तेरी दुश्मनी से डरते थे, अब तेरी दोस्ती से डरते हैं।
कल तेरी दुश्मनी से डरते थे, अब तेरी दोस्ती से डरते बहुत अच्छे, हैं। इतना रखा गया अंधेरों में, अब तो हम रोशनी से डरते हैं। इसमें एक शेर है दोस्तों, बिल्कुल खामोशी बनाइए और सबब जानिए क्या सबब है। मैं जो शेर कहना चाह रहा हूं, 313 थे तो फाते थे, 72 थे तो जीत थी, लाखों करोड़ों में है, डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? शेर सुनिएगा दोस्तों। हम कहां मुफलिसी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। इतना रखा गया अंधेरों में, अब तो हम रोशनी से डरते हैं। कल तेरी दुश्मनी से डरते थे, अब तेरी दोस्ती से डरते हैं, अब तेरी दोस्ती से डरते हैं। जब से खौफे खुदा गया दिल से, जब से खौफे खुदा गया, जब से खौफे खुदा गया दिल से, तब से हम हर किसी से डरते हैं। बहुत सच्चा शेर है अमित जब से साहब, वाह खौफे वाह खुदा वाह, गया दिल से, बहुत तब से सच्चा हम हर शेर। किसी से डरते हैं। हम कहां मुफलिसी से डरते क्या हैं, कहने। सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। दोस्तों, यौम आजादी का जश्न भी हमने मनाया। एक शेर पढ़ता हूं, कितनी जिद्दोजहद करनी पड़ी होगी हमारे उन अजीम नेताओं को, हमको तो रेडीमेड आजादी मिली है। मैं शेर पढ़ता हूं, न जीत होती न ये जश्न ही मनाते हम, न जीत होती, न ये जश्न कलेक्टर ही साहब आपकी मनाते खुसूसी हम, तवज्जो, न जीत होती न ये जश्न ही मनाते हम, जरा भी हार से डरते तो हार जाते हम। न जीत होती न ये जश्न ही मनाते हम, जरा भी हार से डरते तो हार जाते हम। खुदा का शुक्र के मौजों से दो हाथ किए, तुम्हारी आस में रहते तो डूब जाते हम। वाह 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 वाह। खुदा का शुक्र के मौजों से दो हाथ किए, तुम्हारी आस में रहते तो डूब जाते हम। वो पीठ पीछे ही करता है बात ताकत की, वो पीठ पीछे ही करता है बात ताकत की, हमारे सामने आता तो फिर बताते हम। वो पीठ पीछे ही करता है बात ताकत की, हमारे सामने आता तो फिर बताते हम। खुदा का शुक्र के मौजों से दो हाथ किए, तुम्हारी आस में रहते तो डूब जाते हम, तुम्हारी आस में रहते तो डूब जाते हम। एक मतलब और 2-3 शेर सुन लीजिए बस, इसके बाद सहमत है तमाम। हवा को यूं जलाया जा रहा है, हवा को यूं जलाया जा रहा है, दिया खुद ही बुझाया जा रहा है। हवा को यूं जलाया जा रहा है, हवा को यूं जलाया जा रहा है, दिया खुद ही बुझाया जा रहा है। जिसे ठोकर में रखना चाहिए था, उसे सर पर बिठाया जा रहा है। बहुत अच्छे। ये थे जनाब हामिद भुसावली साहब, जिन्होंने अवामी जज्बात की भरपूर तर्जमानी की, आपके दर्द से अपने दर्द को हम आहंग किया। हम आपकी सरफराजी और कामयाबी को मुबारकबाद पेश करते हैं। जनाब हामिद भुसावली की पहली आमद और पहली आमद पर उनकी कामयाबी को भी मुबारकबाद पेश करते हैं। उर्स कमेटी को मुबारकबाद पेश करते हैं इस खूबसूरत मुशायरे के लिए। और सुनना चाहते हैं आप हामिद भुसावली साहब? हामिद भाई और कुछ आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जनाब जौहर कानपुरी साहब, मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा, जनाब मीसम गोपालपुरी इस महफिल में अपना कलाम पेश करेंगे। जनाब हामिद भुसावली आपकी फरमाइश पे। अब बुलाया जिस मोहब्बतों से, उसी मोहब्बत से विदा भी कीजिएगा। हाजिर करता हूं दोस्तों। हालांकि मैं इरादा ये करके आया था 10-5 मिनट आपकी खिदमत करूं, अपना पेमेंट हलाल करूं, हलाल से ज्यादा हो गया। हाजिर करता हूं, मुलाजा कीजिएगा। जुगनुओं सा न झिलमिलाया कर, जुगनुओं सा न झिलमिलाया कर, मिसले महताब जगमगाया कर। जुगनुओं सा न झिलमिलाया कर, वाह। मिसले महताब जगमगाया कर।
जुगनुओं सा न झिलमिलाया कर, मिसले महताब जगमगाया कर। रूठ जाने का हक दिया तुझको, रूठ जाने का हक दिया तुझको, हाँ मनाऊं तो मान जाया कर। रूठ जाने का हक दिया तुझको, हाँ मनाऊं तो मान जाया कर, हाँ मनाऊं तो मान जाया कर। हमने माना है खौफ दुनिया का, हमने माना है खौफ दुनिया का, कम से कम ख्वाब में तो आया कर। हमने माना है खौफ दुनिया का, कम से कम ख्वाब में तो आया कर। रूठ जाने का हक दिया तुझको, हाँ मनाऊं तो मान जाया कर। अबरार भाई एक नया शेर मेरे हिस्से में आया, हमने माना है खौफ दुनिया का, कम से कम ख्वाब में तो आया कर। खुशबुओं को घुटन सी होती है, खुशबुओं को घुटन सी होती है, तू बदन को न कसमसाया कर। खुशबुओं को घुटन सी होती है, तू बदन को न कसमसाया कर। रूठ जाने का हक दिया तुझको, हाँ मनाऊं तो मान जाया कर, हाँ मनाऊं तो मान जाया कर। वो महताब को ऐसे जलाया करता था। सुनिएगा हुजूर, आप लोगों की आवाज मेरे कानों तक अगर इस मतले पर आ जाए तो मैं समझूंगा मेरी आना यहां कामयाब हो गया, खासतौर से पहली सफ वाले। वो महताब को ऐसे जलाया करता था, दरीचा खोल के मुखड़ा दिखाया करता था। वो महताब को ऐसे जलाया करता था। अभी तो आपने तकल्लुफन दाद दे दी, एक शेर आएगा जिस पे आप खुद दाद देंगे इंशाल्लाह। वो महताब को ऐसे जलाया करता था, दरीचा खोल के मुखड़ा दिखाया करता था। जरा सी बात पे वो तुमसे आ गया तू पर। वो महताब को ऐसे जलाया करता था, दरीचा खोल के मुखड़ा दिखाया करता था। जरा सी बात पे वो तुमसे आ गया तू पर, जो गुफ्तगू के सलीके सिखाया करता था। अब तो आई दिल से, अब तो दिल से आई। वो महताब को ऐसे जलाया करता था, वो महताब को ऐसे जलाया करता था, दरीचा खोल के मुखड़ा दिखाया करता था। जरा सी बात पे वो तुमसे आ गया तू पर, जो गुफ्तगू के सलीके सिखाया करता था। अब उसकी याद भी आती नहीं किसी सूरत, अब उसकी याद भी आती नहीं किसी सूरत, वो जिसका रूठना नींदे उड़ाया करता था। अब उसकी याद भी आती नहीं किसी सूरत, वो जिसका रूठना नींदे उड़ाया करता था। तज़मीन मुलाज़ा कीजिएगा, अब उसकी याद भी आती नहीं किसी सूरत, वो जिसका रूठना नींदे उड़ाया करता था। किसी ने मोड़ दिया है इसे शरारत से, ये रास्ता तो कहीं और जाया करता था। किसी ने मोड़ दिया है इसे शरारत से, ये रास्ता तो कहीं और जाया करता था, ये रास्ता तो कहीं और जाया करता था। जो मुस्कुराते हुए हर किसी से मिलता है, जो मुस्कुराते हुए हर किसी से मिलता है, हमारा सिलसिला ऐसे सखी से मिलता है। जो मुस्कुराते हुए हर किसी से मिलता है, हमारा सिलसिला ऐसे सखी से मिलता है। अकड़ के मिलने से कोई बड़ा नहीं होता, बड़ा वो है जो बड़ी सादगी से मिलता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ही खूबसूरत मुशायरे को एक आहंग, एक बुलंदी अता की जनाब हामिद भुसावली ने। आपने उनका भरपूर साथ दिया, उनकी झोली में दुआओं के फूल डाले। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों आइए इस मुशायरे को और एक कदम आगे बढ़ाते हैं और हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने सदर मुशायरा कलेक्टर साहब का, सगीर साहब का, जाहिद भाई का, असरार भाई का और तमाम आप दोस्तों और अदब नवाजों का। और आपसे उम्मीद भी करते हैं कि आप इसी तरह इस मुशायरे के इख्तिताम तक बैठेंगे, जो एक से 1.5 घंटे का और सफर है। उसके बाद फिर ये मुशायरा अगले साल तक के लिए मुलतवी हो जाएगा। दोस्तों हामिद भुसावली साहब ने तर्क के ताल्लुक पर एक शेर कहा, मुझे याद आ गया कि गजब करेंगे हमारा सुकूत तोड़ेंगे, गजब करेंगे हमारा सुकूत तोड़ेंगे, ये सानहे तो गुनहगार करके छोड़ेंगे, नए सिरे से ताल्लुक नहीं बनाएंगे हम, जहां से टूट गया था वहीं से जोड़ेंगे। दुआएं मांगने वालों हमारे साथ चलो, हम आज रात नदी में चराग छोड़ेंगे। दोस्तों आज इल्म और इंसाफ
की शम्मा आपने जलाई है और आपने जो चिराग नदी में छोड़ा है और जो दुआ मांगी है, हम इस आस्ताने से दुआ करें कि वो दुआ हम सब की कबूल हो। आइए इब्तिदा में जिन्होंने नातिया कलाम इस महफिल में पढ़ा और बेहद का इस मुशायरे में अपनी निजामत के जोहर दिखाए मशहूर नाज़िम मुशायरा और शायर जनाब अबरार काशिफ साहब ने पहाड़ वाले बाबा यानी शर्फ अब्दाल शाह बाबा की दरगाह पे हुए इस ऑल इंडिया मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में दरगाह कमेटी ने अपना नुमाया किरदार अदा किया। जी हां, दरगाह कमेटी के सदर हैं खूबसूरत नेक दिल इंसान जनाब शकील अहमद साहब। इसके अलावा दरगाह कमेटी के और मेंबरान ने भी इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में अपना अहम रोल अदा किया। उनके नाम हैं जनाब फिरोज खान साहब, जनाब सगीर छावनी साहब, जनाब आफ्ताब अहमद साहब, जनाब शाहिद कुरैशी साहब, जनाब मजीद खान साहब, जनाब अकील खान साहब, जनाब कदीर खान साहब। हमारी टीम वक्त मीडिया यानी रॉकी टॉक मीडिया ने सबसे पहले मुशायरे और कवि सम्मेलन को बेहतर तरीके से इंटरनेट की दुनिया में लोगों तक पहुंचाया। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे हम कवर करें तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा कांटेक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। इजाजत दीजिए, मैं आपका दोस्त शफी खान वक्त मीडिया के लिए।